छत्रपति संभाजी नगर के रत्नपुर से एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखने आने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आपने कभी सुना है कि जिस जमीन को सरकार ने दफन विधि के लिए आवंटित किया हो, जहां लोग अपने पुरखों का अंतिम संस्कार करते हो, उस 30 एकड़ सरकारी जमीन को कुछ रसूखदार लोग मिलकर बाजार बना दी। रत्नपुर के सर्वे नंबर 144/2 में यही खेल चल रहा है। कब्रिस्तान खजाची बाड़ी की सरकारी जमीन को भूमाफिया दीमक की तरह चाट रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का स्थगन आदेश भी इन अवैध निर्माण करने वालों के हौसले नहीं तोड़ पाया। आखिर किसने संरक्षण में चल रहा है यह अवैध कारोबार? आरोप है कि दरगाह कमेटी के कुछ अवैध जिम्मेदारों ने इस सरकारी जमीन की बंदरबाट कर दी है। वेरुल और महेश माल रोड के किनारे की बेशकीमती जमीन पर धड़ल्ले से पक्की दुकानें बनाई जा रही हैं। साथ ही सरकारी दस्तावेजों में ये जमीन आज भी परमपोक और सरकार की मिलिकियत है। और खास बात यह है कि जहां सरकारी वन विभाग और महसूल विभाग की जमीन में एक अवैध होटल का निर्माण हो रहा हुआ है, जिसका मालिक तो मुस्लिम है, लेकिन होटल का नाम हिंदू होटल शांजरी शुद्ध शाकाहारी ऐसे हिंदू वार्ड में लिखा गया है, ताकि इस परिसर में देश भर से और विदेशों के हिंदू पर्यटक आते रहें। भगवान महादेव के और भद्र मारुति के दर्शन को उनको धोखे में रखने के लिए यह षड्यंत्र किया गया है। दरगाह के मुतवली का कहना है कि उन्होंने 2016 में ही दावा क्रमांक 82/2016 वक्फ ट्रिब्यूनल में दाखिल किया था। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन कानून को ठेंगे पर रखकर यहां दिन रात निर्माण कार्य चल रहा है। तहसीलदार, जिलाधिकारी और नगर पालिका के पास शिकायतों का अंबार लगा है, लेकिन फाइलें धूल खा रही हैं। यह सिर्फ एक अतिक्रमण का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और बड़े भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इस पूरे मामले पर 2014 से लेकर आज तक सलीकुद्दीन चिश्ती ने संबंधित प्रशासन को लिखित में पत्र व्यवहार द्वारा शिकायत करने के बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद अब दरगाह के सलीकुद्दीन चिश्ती ने संबंधित प्रशासन को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। अगर 1 महीने के अंदर इस अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चला तो रत्नपुर की सड़कों पर लोकशाही मार्ग से बड़ा धरना आंदोलन होगा। अब देखना यह है कि छत्रपति संभाजी नगर का जिला प्रशासन इस मामले में कब जागता है। क्या उन पक्के निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा या फिर भ्रष्टाचार की चादर के नीचे इस मामले को दबा दिया जाएगा? खानदानी ब्लड मुतवल्ली हूँ और मैं वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का अतिक्रमण और नाजायज खर्च से बर्दाश्त नहीं करता। इसके लिए मैंने सर्वे नंबर 2 और सर्वे नंबर 144 के ऊपर जो अतिक्रमण चल रहा है, तो इसके ऊपर मैंने 2014 से तो आज तक कंप्लेन किया, मगर कोई इसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सब जो है तो अंडर प्रेशर आ जाते। वो पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ दरगाह के स्वयं घोषित अध्यक्ष है, ये अपने पदों का नाजायज फायदा उठाकर अतिक्रमण को बढ़ावा देते। सब में पहले तो सर्वे नंबर 144 है, जो कि 350 एकड़ का गट है पूरा। इसके ऊपर अपने ख्वाजा की बाड़ी कब्रिस्तान समाधि मतलब दफन विधि के वास्ते 30 एकड़ जमीन दी गई है। बाकी जमीन जीजेटी को दी गई है, कुछ घृष्णेश्वर विद्यालय को दी गई है, कुछ तहसील को दी गई है, कुछ वन विभाग को। मगर ये जमीन है परमपोक सरकारी जमीन है, जिसका 350 एकड़ का इसका पूरा गट है। मगर इसके अंदर जो ख्वाजा की बाड़ी है, जो वन विभाग का भी कुछ एरिया आता, यहाँ पर जो एल्लोरा बाईपास से लेके तो भैंसमाल के जर्जरी जरबज गेट तक 58 दुकानें बन गई है। और ये पूरी दुकानें एक ही फैमिली के लोगों की है, जो कि बनावटी और स्वयं घोषित दरगाह का अध्यक्ष 32 साल से बना हुआ है। इसकी जो दादागिरी और गुंडागर्दी के चलते यह आज तक अतिक्रमण हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर का रत्नपुर, जिसे राष्ट्रवादी लोग रत्नपुर कहते हैं, औरंगजेब के वंशज जिसको खुलताबाद कहते हैं, इसी रत्नपुर शहर की 30 एकड़ सरकारी जमीन पर लैंड जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता 2014 से संबंधित अधिकारी डिपार्टमेंट को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की आंखें बंद है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वन विभाग की जमीन पर भी अतिक्रमण की जानकारी आई, सारे दस्तावेज सुदर्शन न्यूज के पास है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा के विधायक संजय केनेकर जी है। सर, आपके राज्य में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 2014 से शिकायतकर्ता वहां पर शिकायत कर रहे हैं, दरगाह के खुद मौलवी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही।
ये देखो, राज्य में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा होगा वो एक तरह से सही, तो जो प्रशासकीय यंत्रणा जितनी गलत तरीके से काम कर रही है, इसमें आज भी कोई रजाकारी मनोवृत्ति के प्रशासकीय अधिकारी मौजूद है। उन्होंने जो खेल जमीनों के संदर्भ में चलाया, लैंड जिहाद के संदर्भ में चलाया, उसको चुन चुन के निकाल कर हम उसके फैसले लगाने में सरकार को दरखास्त कर रहे हैं, मांगनी कर रहे हैं। निश्चित स्वरूप से रत्नपुर में जो भी लैंड जिहाद का मामला है, उसको भी जो अधिकारी उसमें है, दोषी है, उनको सही तरह से कड़ी से कड़ी सख्त सजा होने के लिए मांग की जा रही है। और निश्चित स्वरूप से मैंने वन खाते की जितनी भी जमीन को तो ऊपर अतिक्रमण किया गया है, उसका भी पूरा आलेख मैंने वन विभाग के प्रशासन को दिया है, वैसे सरकार की तरफ भेजा है। सर, इसमें एक और बात यह है कि वन विभाग की जमीन पे अतिक्रमण करके वहां पे होटल बनाए गए, लेकिन होटल को मालिक मुस्लिम है लेकिन नाम हिंदू दिया गया, इसलिए क्योंकि भद्रा मारुति को दर्शन को आते, वेरुल को, घृष्णेश्वर को दर्शन को आते, तो उनको कंफ्यूज किया जाए। देखो, किसी को हमने धंधा करने से रोका नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के विचारों से जो भी राष्ट्र धरोहर को लेके जो चलेगा, हाँ, उसी को इस देश का सभी बातों में इन्वॉल्व होने में दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन है कुछ और दिखाना कुछ, अगर ये जारी होगा तो वो ठीक नहीं है। इसके लिए भी हम सही तरह से ये बंद करने के या इसकी को चौकसी होने के बारे में सरकार की तरफ दरखास्त की है। धन्यवाद सर। तो ये थे संजय केनेकर, जिनका साफ कहना है कि इस तरह से अवैध अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर लैंड जिहाद के मामले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। संभाजीनगर का ये रत्नपुर परिसर है और इस रत्नपुर परिसर में जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक रास्ता जो है वेरुल लेनी को, जहाँ कैलाश टेम्पल कहा जाता है, वहां जाता है, तो दूसरा भद्रा मारुति को जाता है। और सामने आपको होटल संजरी, सामने मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है होटल संजरी। ये पूरी होटल अवैध है, वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके यहाँ से होटल को बनाया गया है। इसके दस्तावेज अभी भी सरकार के नाम पे है और खास बात यह है कि इस होटल का मालिक मुस्लिम है, लेकिन होटल को हिंदू नाम दिया गया है। और हिंदू नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर कैलाश टेम्पल में, दक्षिणेश्वर महादेव में और भद्रा मारुति में दुनिया भर के हिंदू भक्त यहाँ पर दर्शन को आते हैं और उन्हें कंफ्यूज करने के लिए हिंदू नाम यहाँ पर लिखा गया है, ताकि यहाँ पर वो लोग रुके, यहाँ पर भोजन करें और चले जाए, लेकिन उन्हें पता न चले कि ये होटल मुस्लिम का। और यहाँ से शुरू होता है सरकारी जमीन का लैंड जिहाद का नंगा नाच। यहाँ से लेकर अगले 30 एकड़ जमीन पर, सरकारी जमीन है, उस पर यहाँ पर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। हमारे साथ बाबूलाल राठौड़ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। बाबूलाल, ये पूरा मामला जो रत्नपुर से एक तरीके से निकल के आया है, क्या ताजा जानकारी आपके पास? क्या कार्रवाई अब आदि हो चुकी है, कब होनी है, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। छत्रपति संभाजीनगर के रत्नपुर का मामला है। ये जो एक ऐसा इलाका है, ऐसा परिसर है जहाँ पर दुनिया भर के लोग यहाँ पर दक्षिणेश्वर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन को आते हैं। दूसरी तरफ ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है भद्रा हनुमान जी मंदिर, वहां पे दर्शन करने के आते हैं। लेकिन बीचों बीच जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यहाँ पर दरिंदे औरंगजेब के नाम का औरंगजेब आलमगीर का चौक बना हुआ है और इसी परिसर के अंदर 30 एकड़ सरकारी जमीन है जो आवंटन की गई थी सरकार द्वारा कब्रिस्तान के नाम पर या दफन विधि के नाम पर। उसको पूरा हजम कर गए। उस जमीन के ऊपर अवैध तरीके से पूरा अतिक्रमण किया गया है। वहां पर कुछ भी जगह बाकी नहीं रखी है। कुछ वन विभाग की जमीन थी, वहां पर भी अतिक्रमण किया गया है। इसकी शिकायत 2012 से दरगाह के जो संबंधित दरगाह है वहां के मुतवल्ली थे, वो लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं। शिकायतों के अंबार तहसील कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक लगा हुआ है, फाइलें जमा है, वहां पर धूल खा रही है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। संबंधित अधिकारी को दरगाह कमेटी के कुछ लोग मैनेज करके ये सब पूरा अतिक्रमण किया है, जिसके चलते अब खुद दरगाह के जो मुतवल्ली है उन्होंने आखिरी अल्टीमेटम दिया है और सुदर्शन न्यूज को पूरे सबूत दिए हैं और ये कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर सरकार का बुलडोजर यहाँ पर अगर नहीं चलता है तो फिर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी जमीन पर ये कब्जा है, लैंड जिहाद का ये पूरा मामला है।
सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया है और हम इसका फॉलोअप संबंधित अधिकारियों से भी अब लेने वाले हैं और देखते हैं कि आखिर प्रशासन की आंखें कब खुलती है। क्या 1 महीने के अंदर ये जो अवैध अतिक्रमण है इसे यहाँ से हटाया जाएगा या फिर आंदोलन का रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी बाबूलाल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि धार्मिक जमीन पर एक तरीके से बाजार और होटल का निर्माण किया जा रहा है, जब ये निर्माण शुरू हो रहा था तो वहां पे क्या किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए, ये सरकारी वन विभाग की जमीन पर होटल का निर्माण किया गया। पहले छोटी सी होटल थी, टीन का शेड बना के होटल लगाया गया था। हालांकि जो मुतवल्ली है वो तो लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन दरगाह कमेटी के ही लोग मिली भगत करके और ये अतिक्रमण कर रहे हैं, तो इसके चलते वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही थी और अब ये धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया है। इस होटल को बड़ा होटल बनाया गया है और होटल का मालिक मुस्लिम है, लेकिन होटल का नाम हिंदू इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पर जितने भी दर्शक आते हैं, पर्यटन आते हैं, वो सब हिंदू है। दुनिया भर से वो लोग आते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर खाना खाने वो चले जाते हैं जिसके शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर मांसाहार का सब कुछ यहाँ पर नंगा नाच चलता है। लेकिन हिंदुओं को कंफ्यूज करके ये सब षड्यंत्र यहाँ पर किया गया है और अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी मुद्दे पर हमने जो विधायक है भाजपा के, उनसे भी हमने बातचीत की है। उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला जाएगा और निश्चित तौर पर सरकार से जी बाबूलाल करेंगे कि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।